क्या पढ़ा रहे थे आप लोग बता दीजिएगा। हम कल जो थे आज फिजिक्स में पढ़ाना है। और फिजिक्स में क्या पढ़ा रहे थे? फिजिक्स में जो है गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे थे। द्रव्यमान के अंदर जो है इससे पिछले चैप्टर में हम आप सभी को बता दिए थे, बल को खत्म कर दिए थे। क्या बल को खत्म करके जो है और आगे की जो है चैप्टर में भी चल दिए थे। क्या पढ़ा दिए थे? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल में हम सबसे पहले जो आपको बताए थे कि F बराबर जो होता है क्या होता है? G(m1) m2 बटा r स्क्वायर। ये दो वस्तुओं के बीच जो है लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। क्या ये बल जो है क्या है? दो वस्तुओं के बीच जो है लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। जैसे हम लोगों ने जैसे क्या कर दिए थे, दो वस्तु दे दिए थे। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 है, एवं उसके बीच की दूरी कुछ क्या है? r है। तो उन दोनों के बीच जो संबंध को हम जब बताए थे आपको, तो m1 m2 बटा r स्क्वायर। क्या ऐसे ही बताए थे जी? किसी वस्तु का m1 है, कोनो वस्तु m2 है, दोनों के बीच कुछ दूरी होगी, r होगी। क्या तो यहाँ पे r क्या है? दूरी है। क्या है यहाँ पे? r दूरी है। और जी का वैल्यू होता है कितना? जी कांस्टेंट है यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है ना? इतना होता है वैल्यू किसका? जी का वैल्यू होता है। तो बताइए इसमें हम इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो देखिए, तो यहाँ से पूछ दिया जाएगा किसी वस्तु के द्रव्यमान को, किसी पहले वस्तु के द्रव्यमान को, जैसे कोई दो वस्तु है, उन दोनों वस्तुओं के जो है पहले वस्तु के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके उन दोनों के बीच जो लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? 3 गुना बढ़ जाएगा। प्रभाव नहीं पड़ा जी, 3 गुना बढ़ गया। किसी वस्तु के द्रव्यमान को अगर पहले द्रव्यमान को 3 गुना बढ़ा दिए तो द्रव्यमान क्या हो गया? द्रव्यमान बढ़ा तो बल भी बढ़ जाता है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा? अच्छा बताइए, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान को, ठीक ना, कि कोई दो वस्तु है, पहले वस्तु जो है तो दोनों का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। आप भी है तो आपका कुछ न कुछ द्रव्यमान, ये नहीं कि आप 0 kg का है, कोई है 0 kg का, कोई नहीं। हाँ, आप कोई में से कोई 20 किलो को हो सकते हैं, 20 किलो तो नहीं होगा, 30 प्लस सब होतीगा। ठीक है, कोई कोई तो 50 हो सकते हैं। चलिए आप हैं 50, आप 60 के 75 आप 75 है। हम जो है हम ज्यादा नहीं, मेरा भार है 520 न्यूटन। ठीक ना? चलिए, मेरा भार 520 न्यूटन है, मतलब 520 किलो समझ लिए जी। अरे द्रव्यमान आपका अलग होता है और भार आपका अलग होता है। भार में क्या होता है? न्यूटन में निकलता है। ठीक ना? द्रव्यमान का 10 से गुना करने पर क्या निकल जाता है? भार निकल जाता है। जैसे आपका द्रव्यमान होगा, कितना किलो के हैं आप, ये आपका द्रव्यमान हो गया। ठीक ना? अब वही आपका भार होगा तो वो न्यूटन में होगा। तो चलिए, तो F बराबर, तो बताइए किसी वस्तु, कोई दो वस्तु है, तो उन दोनों वस्तु, तो पहले वस्तु के द्रव्यमान को 3 गुना बढ़ाया जाता है, दूसरे वस्तु के द्रव्यमान को 4 गुना बढ़ाया जाता है। तो उसके बताइए दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला को 3 गुना, दूसरा को 4 गुना बढ़ाया जाता है, तो तब उसके गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो 12 गुना बढ़ जाएगा। 12 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, इसको 2 गुना, इसको 3 गुना बढ़ाया जाता है, तब इसको 2 गुना कम है, इसको 2 गुना कम किया जाता है, तब -4 गुना कम हो जाएगा। चलिए, तो ध्यान दे दिए, यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ बढ़ाइले से पूछेगा, घटेला से थोड़ी पूछेगा। चलिए, उसके बाद आर क्या है? दूरी है। आर क्या है? दूरी है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान में अगर बताइए, द्रव्यमान करे थे दो वस्तुओं के बीच के जो है द्रव्यमान नहीं, अब जो है दूरी को 2 गुना कम कर दिया जाएगा तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूरी को क्या कर देगा जाएगा? 2 गुना अगर क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, बल पर 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना होगा। जाए देखिए, F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर अगर इसको हम 2 गुना कम कर दिए, 2 गुना कम कर दिए हैं इसको, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये क्या होगा? अच्छा, ये घट रहा है तो ये बढ़ जाएगा, तो बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको अगर 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? 9 गुना कम हो जाएगा, घट जाएगा। 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 16 गुना कम हो जाएगा। 2 गुना कम कर दिया जाता है तो 4 गुना बढ़ जाएगा।
तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे तो क्या इससे क्वेश्चन आपको नहीं बन जाएंगे? एकदम बन जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक, चलिए तो ये चीज समझ गए आप। दो वस्तु दे देंगे, उसके बीच की दूरी दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा इसका क्या है, पहले को इतना बढ़ाया जाता है, इतना बढ़ाया जाता है, इसके इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है समझते हैं छोटका जी को। कैपिटल तो समझ लिए हैं, चलिए आप स्मॉल जी को समझते हैं। किसको? स्मॉल जी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल जी, ठीक ना। आप जो मेन यही होता है, यही जी, वो वाला जी जो था वो कोई काम करना है, वो कांस्टेंट है। यहाँ भी उस जी का वैल्यू उतना ही, अंतरिक्षों में उस जी का वैल्यू उतना ही, आपके किचन में भी उस जी का वैल्यू उतना ही, दोसर ग्रह पर चल गए तो ये जी का इतना ही वैल्यू रहेगा, 6.67 गुना 10⁻11। ठीक ना, समझ गए। चलिए तो अब जो है मेन है ई छोटा वाला जी, छोटका जी को हम समझना है सबसे मेन। आप जो गुरुत्वाकर्षण समझ रहे हैं ना, गुरुत्वाकर्षण जो बोल रहे हैं वो क्या है? स्मॉल जी, ठीक ना। वो असली में क्या है? वो स्मॉल जी है। तो देखिए स्मॉल जी बराबर होता है बड़का जी m बट्टा आर स्क्वायर, यही होता है, आर स्क्वायर होता है। चलिए आर स्क्वायर। तो ये जो है फॉर्मूला कहिएगा कहाँ से आया था? कहाँ से आया? भगवान जी यहाँ से आया। भगवान जी यहाँ से 11th-12th में आप क्या किए थे? पढ़ाई किए थे, तो वहीं से आया। डायरेक्ट यहाँ पे खखोरना नहीं है, कहाँ से आया फॉर्मूला नहीं जानना है, सिर्फ जानिए फॉर्मूला होता है। ताकि आपने 2 साल अपना वक्त दिए हैं 11th और 12th में, ये बात नहीं जानते हैं तो दिक्कत है। क्या वहां पर जानना रहता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि इसी के लिए तो समय दिया जाता है, 2 साल का समय दिया। लेकिन यहाँ पे खखोरिएगा तो दिक्कत है, तो खखोरिएगा तो हम भी वहां भेज देंगे। 11th-12th जाके वो मास्टर से पूछिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, वहीं पे पूछ सकते हैं। यहाँ नहीं पूछ सकते कि कैसे हुआ नहीं हुआ, तो खखोरना नहीं है। चलिए तो जी बराबर जो होता है स्मॉल जी बराबर बड़का जी m बट्टा आर स्क्वायर, जहां पर ये जी का तो वैल्यू कांस्टेंट है। क्या ये जो वाला जी है ये क्या है? कांस्टेंट है। मेन तो ये है, ई बकलोल है, ई जी क्या है? बकलोल है। जहां तहां जना रख दीजिएगा, इन्हें रख दिएगा, नहीं तो रहेगा, ठीक ना। तो एम यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है। तो ये जो है ग्रहों को, ये क्या है? ये ग्रहों पर जो है चेक करना रहता है गुरुत्वाकर्षण को, तब इस फार्मूला को यूज करते हैं। ग्रहे पर ही फार्मूला यूज होता है। अपना लोग के पास भी द्रव्यमान है लेकिन नाश कर देता है यही है। नहीं तो अपना लोग भी के पास भी क्या रहता? चुंबक रहता, खींच लेते, पचाक से खींच लेते, कुछ खींचना है खींच लेते। लेकिन 10 के पावर देख रहे हैं -11, अरब खरब में चल जाइएगा, उतना मिलियन ट्रिलियन में, तो अब क्या हो जाएगा? उतना भार आप बढ़ा लीजिएगा तब आपके पास गुरुत्वाकर्षण रहेगा। किसी वस्तु को खींचिएगा, खींचा जाएगा, किसी को भी। चलिए नहीं है, ठीक है, द्रव्यमान उतना नहीं ना जी, इतना देखिए ना, आपका 45-50 किलो का होगा, कितने हो जाएगा? एगो जीरो, तैयो 10 के पावर तो 10 है, ये है माइनस में, क्या अगर एगो खत्म हो करते हैं तैयो। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब जो है ये आर स्क्वायर, यहाँ पे एम क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान है। आर क्या? आर बराबर यहाँ पे त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या। देखिए तो किसी वस्तु का बताइए, यहाँ पर अगर द्रव्यमान को क्या कीजिएगा? बढ़ा दीजिएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण, ये जो जी जो होगा गुरुत्वाकर्षण, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एम बढ़ा ही दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर एम को क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा तो गुरुत्वाकर्षण भी घट जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बताइए पृथ्वी है, ये क्या है? अपना पृथ्वी। पृथ्वी का द्रव्यमान को क्या कीजिएगा? बढ़ाए। मान के चलिए उल्का पिंड गिर गया तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर अगर उल्का पिंड गिर जाए तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो बढ़ जाएगा। जब पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी जो अपना लोग पढ़ रहे हैं जी बराबर 9.8, तब जी बराबर 9.8 नहीं होगा, तब अलग हो जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो यही होता है। तो एम क्या है? मास है, द्रव्यमान है। तो आप जो है उसके बाद आर त्रिज्या। त्रिज्या जो है ये बढ़ते घटते रह सकता है, क्या बढ़ सकता है, घट सकता है। तो ज्यादा यहाँ पर जो है जी का जो मान होगा, जी का मान ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है किस पे? त्रिज्या पे डिपेंड करता है। त्रिज्या बढ़ते घटते रहता है। कैसे त्रिज्या बढ़ेगा घटेगा? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अगर फट जाए तो नीचा से क्या निकलेगा? मैग्मा निकलेगा। अब मैग्मा निकलेगा तो पृथ्वी तो सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ेगा तो क्या होगा? छोटा होगा, बड़ा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, या इधर ध्यान दीजिए। बताइए अगर पृथ्वी का अगर त्रिज्या बढ़ जाता है तो जी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कि घटेगा?
घटेगा। ए बकलोल, देखिए जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का, ठीक ना। आर बढ़ेगा, त्रिज्या अगर बढ़ेगा तो जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर त्रिज्या कम तो क्या होगा, जी ज्यादा हो जाएगा। त्रिज्या अगर कम हो गया तो ग्रेविटेशनल जो होगा, गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जिस ग्रह का त्रिज्या क्या है, कम है, उसके पास क्या होगा, चलिए उसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान जिस ग्रह का ज्यादा होगा उसका उसका द्रव्यमान ज्यादा, उसका भी तो ज्यादा है। जिसका त्रिज्या कम है ओकरो तो ज्यादा रहेगा, ठीक ना। चलिए त्रिज्या कम, तो त्रिज्या पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है त्रिज्या पे, बताइए पृथ्वी का मान द्रव्यमान क्या बढ़ सकता है, घट सकता है, जल्दी नहीं घट सकता। उल्का पिंड गिरेगा तब ये घटेगा। उल्का पिंड जब गिरेगा तो अपना लोग को पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, तब कोई जरूरत है, निपट चुके होंगे, ठीक है। सीधा क्या हो चुके, अगर मान के चलिए यहाँ पे उल्का पिंड गिर जाता, बात खत्म, उम्र सब बेंच डेस्क टूट जाएगा, ठीक ना। चलिए क्या हुआ, आप लोग बच जाइएगा, आप लोग चलिए, हमारा बहुत टेंशन हो जाता है हमारे बेंच डेस्क। चलिए वहां टेंशन, चलिए तो वहां जो है तो आर पे सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, आर पे करता है, त्रिज्या पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, त्रिज्या पे। कैसे, जरा देखिए, सबसे ज्यादा, कहा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। कहाँ ध्यान रहता है, आप जो पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, एस्ट्रोनॉमी, ध्यान दीजिए, तो वहां पे बताए थे कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। अच्छा, पृथ्वी पर ध्रुवों पर थोड़ा चपटी जिस कारण बताइए, ये त्रिज्या कुछ होगा, और ध्रुव का ये होता है ना ध्रुव जी, ध्रुव यही ना होता है, ये रहा ध्रुव। तो बताइए इसका त्रिज्या ए ले लेते हैं, इसका बी लेते हैं, क्या बताइए, ए बराबर है बी का, बी नहीं है, क्या है, ये छोटी है, ए क्या है, थोड़ा बड़ा है, बी क्या है, छोटा है। ए का त्रिज्या क्या है, बड़ा है, और बी का त्रिज्या क्या है, कम है। तो बताइए ये रहा आपका विषुवत रेखा, ये क्या है, विषुवत रेखा। तो बताइए विषुवत रेखा पर जो होता है, विषुवत रेखा पर क्या है, त्रिज्या ज्यादा है। विषुवत रेखा क्या क्या, त्रिज्या ज्यादा है, जिस कारण विषुवत रेखा पर त्रिज्या क्या होगा, ज्यादा होने के कारण जी का मान क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, अरे त्रिज्या ज्यादा है जी, त्रिज्या ज्यादा है, त्रिज्या ज्यादा है तो जी क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो बताइए अगर विषुवत रेखा पर अगर कोई जहाज उड़ रहा है तो क्या वो खींचेगा, कम ज्यादा खींचेगा पृथ्वी उसको, या कम खींचेगा, कम खींचेगा, कम खींचेगा। वहां पे आसानी से चल देता है क्या, हवाई जहाज। क्या आपको तो सब बता है, अरे देखिए हम बता चुके हैं ये सब बात, तो खैर वहां पर ही कि जो है विषुवत रेखा पे जहाज चलाने के लिए अच्छा होता है, क्यों होता है, क्या कि वो शांत क्षेत्र होता है, डोलड्रम 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री नीचा की आपको बताए हुए हैं यहीं पे। क्या तो यहाँ पे बताइए, तो जी क्या हो गया, कम हो गया। तो विषुवत रेखा पर जो अगर हवाई जहाज उड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से उड़ेगा, उड़ेगा ना। अच्छा बताइए, तो रॉकेट को छोड़ने के लिए, रॉकेट लॉन्च करने के लिए सबसे अच्छा जगह कथी होता है, विषुवत रेखा। क्यों, रॉकेट लॉन्च होता है तो क्या होगा, विषुवत रेखा पर अगर रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण कम, विषुवत रेखा पर भी गुरुत्वाकर्षण कम, जिस कारण गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, कम खींचेगा, कम खींचेगा तो एकदम थोड़ा सा एनर्जी में क्या हो जाएगा, तुरंत लॉन्च किया जाएगा। इसीलिए जो है विषुवत रेखा पर जो है, अच्छा रॉकेट को लॉन्च करने के लिए विषुवत रेखीय जो होता है जगह को चुना जाता है, ठीक ना। जैसे भारत है, ये क्या है, भारत है, भारत क्या विषुवत रेखा पर है, नहीं है। विषुवत रेखा ये रहा आपका 0 डिग्री, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री पर है, क्या है ना। चलिए तो भारत का जो पहला जो था रॉकेट लॉन्च किया गया था, यहाँ केरल में एक जगह है स्पेस स्टेशन तुम्बा, तुम्बा गाड़ी है, यहीं से क्या किया था, लॉन्च किया था, पहला स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद जो था कहाँ में, श्रीहरिकोटा, यहाँ जो है आंध्र प्रदेश, यहीं से होता है। तो क्या बताइए पहले ठीक था कि अभी ठीक है, पहले ठीक था। लेकिन अब जो है आधुनिक युग का जमाना है, एक से एक नया नया यंत्र आ गए। क्या सतीश धवन जी आए, अब्दुल कलाम आए, इतना इतना ना एडवांस टेक्नोलॉजी का इतना पावरफुल इंजन बना दिए कि छोड़िए, यहाँ तो छोड़िए, यहाँ से भी उड़ा देंगे कश्मीरों से, कोई दिक्कत नहीं। पावरफुल इंजन आ गया है ना, अब क्या हो गया, पावरफुल इंजन हो गया। जैसे क्या है, ये मिसाइल है कोई, ये तो मिसाइल था पहले, यहाँ से उड़ाना है कोई दिक्कत नहीं, उड़ेगा। अब क्या कर दिया जाता है, उसके बीच बीच में एक बूस्टर लगा दिया जाता है, ये बूस्टर है, बूस्टर से चलेगा, बूस्टर ऊपर धकेल देगा, बस बूस्टर टूट के हट जाएगा, उसके बाद सीधे चल देगा, ठीक ना।
तो बूस्टर अब जो है एक से एक एडवांस आ गया, अब क्या यहाँ से भी उड़ा देंगे कि, लेकिन भारत जो है पहले उड़ाया था थुम्बा से, ठीक ना। चलिए क्यों क्यों उड़ाया था, ताकि जो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगे। चीन के पास तो क्या है, चीन के पास तो और गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा नहीं यहाँ पे, कि क्या है कि जो है विषुवत रेखा से दूर पर। पाकिस्तान को अगर उड़ाना होगा कोई रॉकेट, खैर वो रॉकेट उड़ाता नहीं, बम उड़ाता, बम बजाता, ठीक है। तो बम बड़ा ज्यादा बम न बजाता है जी। अगर उसको उड़ाना होगा तो उसके लिए क्या होगा, काफी कठिन होगा, कि चाइना रूस उसके लिए काफी कठिन। लेकिन वो सब इतना ने टेक्नोलॉजी बना लिया है, क्या हो गया उस सबके पास इतना ने हाई टेक्नोलॉजी है, मशीन पावरफुल है, कि अब क्या वो तो डायरेक्ट पृथ्वी को खींच देगा। पृथ्वी की नहीं खींच सकता जी, पृथ्वी की नहीं खींच सकता, मतलब कहने का मतलब क्या है, कहीं पर से अब जो है वो उड़ा सकता है, ठीक ना। चलिए तो ये चीज समझे आप कि यहाँ पर जो होगा विषुवत रेखा पर क्या होता है, रॉकेट लॉन्च करने के लिए अच्छा होता है। विषुवत रेखा पर त्रिज्या क्या रहता है, ज्यादा रहता है, तो जी का मान कम रहेगा, जी का मान क्या होगा, कम होगा, जी का मान कम होगा। वही देखिएगा आप ध्रुवों पर, तो बताइए विषुवत रेखा पर जो होगा, विषुवत रेखा पर जो है, रेखा पर त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या ज्यादा, त्रिज्या क्या होगा, ज्यादा, त्रिज्या ज्यादा, तो बताइए जी का मान कम। जिस कारण होगा वहां पे हवाई जहाज अच्छा से चल सकता है, रॉकेट वहां से लॉन्च अच्छा से आप कर सकते हैं ना। वही अगर ध्रुव पर कहे, ध्रुव पर क्या होगा, त्रिज्या कम है, क्या है ध्रुव पर, ध्रुव पर जो है त्रिज्या कम है, त्रिज्या कम, तो यहाँ पर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा, का कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या जी, कि डायरेक्टली नहीं होता, इनवर्सली होता। तो बताइए त्रिज्या ध्रुवों पर त्रिज्या क्या है, कम है, ध्रुव पर त्रिज्या कम है, जिस कारण बताइए यहाँ पर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो बताइए आप एक बात, तो यहाँ पर जो ओजोन परत होगा उसको तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ओजोन परत वायुमंडल सबके खींच के रख ले रहता है, क्या रहता है, खींच के रख ले रहता है। क्या ये सब जो है जब पढ़ा रहे थे क्या वायुमंडल, तो बता दिए थे ये सब चीज। तो क्या है यहाँ पर जो है, अब हम आपको क्या बता दिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको खींच के, तो ओजोन परत यहाँ पे उसका लेयर क्या होगा, थोड़ा नीचे होगा। अब गुरुत्व यहाँ पर जो होगा ओजोन परत का जो लेयर होगा वो थोड़ा ऊपर होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है काहे कि वहां पर क्या ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ज्यादा जहाँ पर रहेगा उसको खींच कर रखेगा, जहाँ पर कम है उसको ज्यादा दूर तक रहेगा। तो यहीं पर जो है विषुवत रेखा पर ओजोन परत क्या है, ऊपर तक है, वायुमंडल ऊपर तक है, वही यहाँ पर नीचे है। तो बताइए अपना लोग जो है वायुमंडल जब आपको पढ़ाए थे, तो वायुमंडल के कितने लेयर पढ़ाए थे आप लोगों को, 5 परत। कौन कौन परत है बताइए जरा, क्षोभ मंडल, पहले आयन मंडल आ गया, पहले क्षोभ मंडल, ठीक ना, उसका समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्या 5 मंडल है। अपना लोग किस में रहते हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती, 8 से 14 किलोमीटर, कितना, 8 से 14 किलोमीटर, सब भूल गए, चौपट हो गया पूरा, सब पढ़ेलना से। चलिए तो क्षोभ मंडल उतने दिन तक याद रहता है, किलोमीटर का सब कुछ याद करना होगा, इतने बढ़िया से बता दिए थे, पहला के किलोमीटर कते, दूसर का कते, 30, 25 से 30, फिर 64 से तक रहता, फिर ओकर बाद बता दिए, ओकर बाद सबसे लास्ट तक बता दिए 6000 डिग्री सेल्सियस ऊपर में रहता है। बताइए सबसे ज्यादा तापमान और सब बताएंगे। चलिए तो वहां पे अभी पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाएंगे तब बताएंगे। चलिए तो आप लोग न्यू वाले जो है उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग को भी बता देंगे। चलिए तो ये पर है जो यहाँ पे ध्रुवों पर क्या होगा इसका, तो जिस कारण जो होगा यहाँ पर जो ओजोन परत होगा या फिर वायुमंडल क्षोभ मंडल जो होगा 8 से 14 किलोमीटर, क्यों, कहा कि कहीं कम कहीं ज्यादा। यहाँ पर जो होगा ध्रुव पर वो 8 किलोमीटर पर होगा, जो विषुवत रेखा पर होगा क्षोभ मंडल वो 14 किलोमीटर, क्या होगा ना जी, 14 किलोमीटर पे ही 8 किलोमीटर, कहा है कि देखिएगा यहाँ पर त्रिज्या ज्यादा तो जी का मान कम, जी का मान कम तो कितने होगा, दूर तक रहेगा, तो 12 किलोमीटर तक रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, त्रिज्या कम रहेगा, ताकि चपटी है ध्रुवों पर, चपटी होने के कारण त्रिज्या कम, तो बताइए यहाँ पर जी का मान ज्यादा, जी का मान ज्यादा तो खींच के रख ले रहेगा, तो 8 किलोमीटर तक रहेगा। तो समझ गए नहीं चीज। तो बताइए क्या प्रभाव पड़ता है, त्रिज्या के कारण भी प्रभाव पड़ता है विषुवत रेखा पर और ध्रुव पर। तो जी का मान जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होते रहता है, विषुवत रेखा पे अलग, ध्रुवों पर अलग। तो प्रभावित करता है त्रिज्या, सबसे ज्यादा क्या करता है, त्रिज्या। एम करता है, एम तो करता है लेकिन उतना नहीं करता है, सबसे ज्यादा कौन करता है, त्रिज्या। यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर, जो यहाँ पे आर जो है त्रिज्या है, लेकिन वहां पे आर क्या था, दूरी था,
दो वस्तुओं के बीच की जो था वो क्या था, दूरी थी, और यहाँ पे ये त्रिज्या है। तो ये जो है मैन वाला जो जी देख रहे हैं ये क्या है, छोटका जी, ये देखने में सिर्फ छोटा है लेकिन जो काम है इसी का सबसे ज्यादा, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण जब बोले तो ये है जी। तो बताइए छोटा जी बड़ा जी में संबंध आप जान गए, कह देगा जी एवं जी में संबंध मतलब कि छोटका जी बड़का जी में संबंध। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, ए जी नहीं कहना, कैपिटल जी कहना, यहाँ पे स्टैंडर्ड है कुछ, ठीक ना। तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी, ठीक ना। एम कैपिटल एम जरूरी नहीं देना, कैपिटल एम देंगे कुछ दे सकते हैं, एम बाय आर स्क्वायर जरूरी है, कैपिटल आर स्क्वायर देना, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन इसमें स्टैंडर्ड है, ये दोनों जी में स्टैंडर्ड है लेकिन ये दोनों में जरूरी नहीं है, जे देना है दे सकते हैं, बड़का छोटका कुछ दे सकते हैं, ठीक ना। चलिए अमोन है आपका, अपन नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खाली समझ के लिए रहना चाहिए कि त्रिज्या, समझ गए। तो ये चीज समझे पहला, तो पहला त्रिज्या के कारण जो होता है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, ये समझ गए त्रिज्या के कारण। देखिए अब क्या है, अब कुछ घूर्णन के कारण भी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, घूर्णन के कारण भी, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उससे भी गुरुत्वाकर्षण पर क्या पड़ता है, हुआ प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है उसको हम जरा देखते हैं। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या रहेगा, तो ये सबसे पहले क्या जी बराबर समझ गए आप, बड़का जी एम बटा आर स्क्वायर, कहेगा आर क्या कर दिया जाएगा, अगर किसी वस्तु के जो है त्रिज्या में अगर क्या करेगा, किसी ग्रह के त्रिज्या को 2 गुनी कम कर दी जाए तो उसके जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 गुनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 गुनी जो है बढ़ जाएगा। इसको 2 गुनी कम कर दिया जाए तब इसको ये जो है 4 गुना बढ़ जाएगा, इसको 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ये क्या होगा, 16 गुना कम हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है आपको क्वेश्चन ये ऐसे पूछेगा, नहीं पूछेगा, कहेगा कि यदि किसी जो है ग्रह के जो त्रिज्या में 3% की वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दिया जाए, 3% की वृद्धि कर दी जाए, तब बताइए आप जो है इसका जी में क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। 9% बढ़ जाएगा, नहीं 9% घट जाएगा, नहीं। इसके लिए सर क्या कीजिएगा आप, 2 से गुना कर दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा बस। तो 3 दूना 6, वृद्धि हो रहा है तो कमी होगा, काहे कि हम पता है कि जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का, ठीक है ना, आर का होता है, ठीक। तो चलिए 3, बस इसमें क्या गुना उना नहीं करना, मतलब गुना मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं कीजिएगा, परसेंटेज में अगर वृद्धि दे, परसेंटेज में अगर वृद्धि दे तो उसको 2 गुना कर देना, उसको क्या करना है, 2 गुना करना है। जैसे 3% की वृद्धि दे दिया तो 3 दूनी 6, वृद्धि हुआ है तो कति होगा, तो कमी होगा, तो जी में क्या हो जाएगा, कमी। अगर जो होगा इसमें आर में क्या कर देगा, जैसे आर, अगर आर में 3% की वृद्धि किया तो जी में क्या होगा, 6% की कमी होगी। आर में 2% की कमी किया है तो जी में क्या होगा, 4% की वृद्धि होगी, ठीक ना। 2 से गुना करना, और ये जो फॉर्मूला है केवल 5% तक ही काम करता है, और आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 5% के नीचे, ठीक ना। आगे के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि आगे क्या करेंगे, आगे पूछवे नहीं करेगा जो आपको जानना ही नहीं। तो त्रिज्या में परसेंटेज वृद्धि पे आप जान गए, परसेंटेज वृद्धि में अगर क्या किया जाएगा, तो आपको अगर परसेंटेज वृद्धि या कमी कर दिया जाए तो अगर पूछे कि गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो क्या कीजिएगा, 2 से गुना करके बोल दीजिएगा। अगर वृद्धि हो रहा है तो कमी होगा, क्या होगा, अगर त्रिज्या वृद्धि हो रहा है तो गुरुत्वाकर्षण में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्या, अगर त्रिज्या अगर क्या हो रहा है, अगर त्रिज्या कम है, त्रिज्या में अगर कमी हो रही है, परसेंटेज में कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, उधर जो होगा वृद्धि होगी, गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि होगी और 2 गुनी होगी, किन उसका 2 गुना कर दिया जाएगा, परसेंटेज का 2 गुना। 3 गुना पूछा है तो 6 गुना की, समझ गए चीज। तो बताइए आप किसी ग्रह के जो है चाहे पृथ्वी के त्रिज्या में 4 गुनी वृद्धि कर दी जाए तो उसके गुरुत्वाकर्षण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 8 गुनी कमी हो जाएगी। सर 4 गुना ज्यादा कर दिया जाता है, वृद्धि कर दिया जाता है, तब कितने प्रभाव पड़ेगा, 9% कमी हो जाएगा, बढ़ेगा तो कमी हो जाएगा, क्या कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ गए। तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन उस पर दे दिया गया है, ठीक। तो आपको क्वेश्चन दे दिया गया तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं इस पे। तो देखिए इसके लिए जो है डायरेक्ट बना सकते हैं, इसके आए बाय ध्यान देने की कोई जरूरी भी नहीं। बाप रे,
अब क्या है, तो त्रिज्या के कारण जो प्रभाव पड़ता है, इस पे गुरुत्वाकर्षण पर जो प्रभाव पड़ता है आप तो जान गए। क्या लिख रहे हैं परसेंटेज, इस सब कुछ लिखा है, आपको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक ना। चलिए आप ध्यान दीजिए। वो हो सकता है कि ये नहीं लिखा होगा, ऐसे करके नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिए आप। अब जो है घूर्णन के कारण क्या हुआ, घूर्णन के कारण पृथ्वी का जो है घूर्णन के कारण भी जो है इसके गुरुत्वाकर्षण पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है, तो घूर्णन के कारण भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो है पृथ्वी घूर्णन करता है तो कितना तेजी से करता है। क्या घूर्णन करता है पृथ्वी, क्या बताइए, घूर्णन करता है क्या, तेजी से घूर्णन करता है या धीरे धीरे करता है, क्या करता है, धीरे धीरे, तेजी से। कौन कर रहे हैं धीरे, कौन कर रहे हैं तेजी से, किन्हीं को पता नहीं। एस्ट्रोनॉमी जब बताए थे तो वो हम सभी ग्रहों का घूर्णन, परिक्रमण, सारे चीजों को बता दिए थे। बताइए पृथ्वी का घूर्णन क्या। अच्छा परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, आपको पता, अपने अक्ष पे घूमना को क्या कहते हैं, परिभ्रमण। दूसरा चक्कर लगाना परिक्रमण। चलिए जैसे क्या है, ये हमर अक्ष है, ये क्या है हमर अक्ष है, ये ऐसे ऐसे घूम लिए तब परिभ्रमण, एक चारू मतलब 4-7 फेरा ले लिए तब परिक्रमण। चलिए इसीलिए शादी विवाह में क्या होता है, परिक्रमण होता है। 7 फेरा यहाँ ले लेता है, हो गया बात खत्म। 7 फेरा की परिक्रमण करते हैं, 7 फेरा मतलब 7 जन्म तक, एक जन्म की गारंटी है, 7 जन्म तक एक के बार बुकिंग हो जाता है। बताइए गड़बड़ है। चलिए ठीक है, अंग्रेजे सब वैलेंटाइन डे मनाता, अपना यहाँ 7 फेरा लेता है, दिक्कत है। उसका वैलेंटाइन डे मांगना लेगा और तुरंत बात, मतलब जो है उसका वैलेंटाइन डे मनाएगा, मतलब यह भर मतलब कि प्रत्येक साल होकर अलग अलग होते रहता है, चेंज होते रहता है, जिस कारण वो सब जो है फिर से जो रोज डे ओकरा लाएगा, फिर परपोज डे आएगा, फिर चॉकलेट डे आएगा, विश डे, किस डे, सब अलग अलग आते रहता है। फिर वैलेंटाइन, क्या पता है अगला साल बदल जाएगा। चलिए तो पृथ्वी जो घूर्णन करता है कितने तेजी से करता है, टॉपिक पे आइए। थर्सडे, फर्स्टडे, फ्राइडे, थर्सडे की निकल। अच्छा आज कौन डे है, मंडे है, आज मंडे है, आज मंडे है, ठीक ना। जे दुगो रहता है ओकरा ले फलना डे चिलना डे है, अभी आज मंडे है, सीधे समझिए। ध्यान दीजिए, आज जो है घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, तो पृथ्वी का जो है घूर्णन कितना तेजी से होता है, क्या आप लोग को पता, नहीं पता, तो क्यों ना हम निकालिए लेते हैं पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, तो देखिए पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन बराबर क्या होगा। अच्छा घूर्णन मतलब पृथ्वी का चाल निकालना, कितने तेजी से क्या होता है, घूमती है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो बताइए घूर्णन जो करता है पृथ्वी कितनी देर में घूर्णन कर लेता है। घूर्णन मतलब कि यहाँ से अगर स्टार्ट किया है तो यहीं पर फिर से कितने देर में पहुंच जाएगा, 24 घंटा। तो आपको समय पता चल गया, कितने घंटा, 24 घंटा। क्या जी 24 घंटा, लेकिन दूरी नहीं पता है आपको, दूरी है पता, नहीं पता। लेकिन एक चीज याद रखिए कि पृथ्वी का जो होता है त्रिज्या, रेडियस, जैसे ये क्या, ये पृथ्वी का जो त्रिज्या होता है ये 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, 6400 किलोमीटर। चलिए तो ये त्रिज्या हो गया। तो बताइए यहीं से अगर एक बार और यहाँ पर पहुंचने के लिए मतलब कि परिधि, बताइए जो होता है त्रिज्या मतलब दूरी, जो बराबर क्या होता है, परिधि के, दूरी बराबर परिधि, यही ना होगा जी। एक यहीं पर है, अगर यहीं से अगर पूछना होगा फिर पहुंचना होगा, मतलब एक चक्कर लगाना होगा। यही तो ऊपरी वाला को कहते हैं, ऊपर का एक चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो 2πr, पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। क्या 3.14, क्या होता है, 22/7 होता है, इसके लिए टेंशन नहीं, 22/7 भी होता है, 3.14 गुना। अच्छा त्रिज्या कितने है, 6400, ठीक ना। चलिए अच्छा अब बताइए 24 घंटा वो किलोमीटर में हो गया, किलोमीटर 6400 किलोमीटर, 2 से काटिएगा तो लगभग लगभग कैलकुलेटर निकाल के काटिए तो 12 बेर में शायद कट जाएगा, क्या जाएगा 12 बेर में कट जाएगा, कट जाना चाहिए। मैथ हमारे कमजोर है, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। अरे मैथ बहुत खतरनाक विषय है, मैथ जिसको आएगा उसके लिए ठीक है, नहीं तो वो अपन फार्मूला दिखा देता है। मैथ क्या होता है, अच्छा मैथ MATHS, मैथ्स होता है ना, इसका फुल फॉर्म जानते हैं आप, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ठीक ना।
मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मैथ क्या कहता है कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। बड़ी खतरनाक है, बहुत सताती है ये मैथ। जिसको आता है उसके लिए बढ़िया है, खूब बनेगा, और जकरा नहीं आता कहेगा कब इससे छुटकारा मिलेगा। खतरनाक विषय है MATHS, मैथ्स। मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, तो बहुत सताता है इसकी आत्मा, ठीक ना। जिकरा आता है ठीक है, जगह हमको नहीं आता बड़ी सताता है, ठीक ना। चलिए, तो मैथ जो होता है तो इसके लिए जो चलिए, अच्छा ये 12 से काटिएगा, 3 से काटिएगा तो लगभग लगभग 4 बेर में खत्म। क्या 4 से काटिएगा तो कितने बेर में? 16 बेर में, तो 1600 ये हो गया। लेकिन पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो क्या होता है? 1600। पूरा पूरा तो कटा नहीं ना है जी, पूरा नहीं कटा, तो 1674 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इससे वो क्वेश्चन यहाँ से पता चल गया, किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इतना किलोमीटर पर सेकेंड से जो है किलोमीटर पर घंटा, सॉरी नहीं जी, सेकेंड होगा यहाँ जो है, इससे सेकेंड। अरे क्या हुआ? हाँ 60 से कीजिएगा तो इतना पर सेकेंड होता है, आप सीधे समझिए ना, इतना किलोमीटर घंटा नहीं, इतना किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक ना। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है कितना होता है? नहीं जी नहीं, सेकेंड होता है, ठीक है, सेकेंड में आता है, ठीक ना। कहीं कीजिएगा गुना भाग कर लीजिएगा ना, तब आएगा इतना, ठीक ना। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है 1674 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये सब चीज तो डायरेक्ट हम आपको बता दिए थे एस्ट्रोनॉमी में। क्या एस्ट्रोनॉमी में डायरेक्ट बताने वाला ये सब चीज था, तो ये चीज समझ गए। पृथ्वी का जो त्रिज्या कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो घूर्णन समझ लिए, पृथ्वी का घूर्णन कितना है? 1674, क्या हुआ? 1674 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना ही ना है। कीजिए गूगल, क्या हुआ? घंटा है, अच्छा घंटा में आ गया तो लीजिएगा, अच्छा लीजिए घंटा, ठीक। सेकेंड में नहीं है, अच्छा देखते हैं। पृथ्वी का घूर्णन चाल कितना है? किलोमीटर पर घंटे है, ठीक है, घंटा में निकलता है। अच्छा नीचा घंटा था, घंटे ना होगा, अच्छा चलिए घंटा होगा। किलोमीटर, अच्छा घंटे लिख लो है, सही है। चलिए चलिए, तो पृथ्वी का घूर्णन जो होता है 1674 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटा में 1674 किलोमीटर घूम जाता है। चलिए ध्यान दीजिए अब, तो अब जो है क्या बता रहे थे, यहाँ पे बात कुछ और बता रहे थे, ये बीच में आ गया। चलिए वैसे बताना था, बता दी, 1674 याद रखिए, बस हो गया। चलिए, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी जो है गुरुत्वाकर्षण पर प्रभाव पड़ता है, और अलग अलग प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी का घूर्णन जो है, देखिए विषुवत रेखा पे अलग प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना, और भूमध्य रेखा पर अलग प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी का घूर्णन का, ठीक। तो देखिए पृथ्वी का जो होता है घूर्णन का संबंध, पृथ्वी का घूर्णन का जो संबंध होता है, संबंध वो उल्टा होता है विषुवत रेखा। वो क्या होता है? उल्टा होता है, किससे? विषुवत रेखा से। विषुवत घूर्णन ये जो होता है, सॉरी गलती लिखा गया, जी का संबंध, गुरुत्वाकर्षण का संबंध उल्टा होता किससे? पृथ्वी का घूर्णन से, पृथ्वी के घूर्णन से। लिखना कुछ और चाह रहे थे, बोल दिए थे। तो देखिए जी का जो संबंध होता है ना, उल्टा होता है किससे? घूर्णन से, पृथ्वी के घूर्णन से। लेकिन उल्टा कहां पर होगा? ये कहां पर होता है? केवल और केवल जो है ये विषुवत रेखा पर। कहां पर? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर जो होता है उल्टा संबंध होता है। जी का संबंध विषुवत रेखा पर क्या होता है? घूर्णन का, पृथ्वी का घूर्णन का संबंध होता है जिससे उल्टा होता है। कहां पर? विषुवत रेखा। देखिए ये क्या है? विषुवत रेखा मानिए। चलिए ये क्या हो गया आपका? विषुवत रेखा, त्रिज्या, और ये हो गया आपका ध्रुव। ध्रुव पर अलग होगा, ठीक ना, और त्रिज्या पे अलग। अगर पृथ्वी का जो होगा घूर्णन मानिए यहाँ पर तेज हो जाता है, घूर्णन क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, तो बताइए ग्रेविटेशन जो होता है, गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। तो विषुवत रेखा पर क्या, अगर तेज होता है पृथ्वी का घूर्णन, तो विषुवत रेखा पर जो होगा ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अगर घूर्णन धीरे धीरे होने लगे पृथ्वी का,
तब अगर ये क्या है तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वो ध्रुव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्रुव पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। जी का जो होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कहाँ पे, पोल पर, ध्रुव पर, ठीक है ना, ध्रुव लिख देते हैं। जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घूर्णन से जो है ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तेजी घूमे या धीरे घूमे। लेकिन विषुवत रेखा पर प्रभाव पड़ेगा। अगर विषुवत रेखा पर अगर पृथ्वी का घूर्णन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, पृथ्वी का घूर्णन तेज हो जाता है, तो क्या होगा, विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। अगर मान के चलिए पृथ्वी एकदम 1674 किलोमीटर पर घंटा से क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है अपने अक्ष पर, अगर तेजी में घूमने लगे तब गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर क्या हो जाएगा, घूर्णन अगर ज्यादा हो जाए, घूर्णन ज्यादा हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण कम। अब बहुत ज्यादा अगर दुगुना हो गया कम तो दुगुना कम हो जाएगा, अगर दुगुना कम तो यो दुगुना कम। अगर 17 गुना कम हो गया जी, पृथ्वी का घूर्णन अगर 17 गुना कम हो गया तब तो घूर्णन पे ये क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, देखिए तो 1600 जो है 74 मतलब लगभग लगभग 1700, 17 अगर गुना ही कम हो गया तो गुरुत्वाकर्षण वो तो पूरा कम, पूरा कम, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कम। तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हवा में उड़ने लगिएगा, पृथ्वी पर सब क्या हो जाएगा, हवा में। पृथ्वी का जब कुछ गुरुत्वाकर्षण है ये ना, पृथ्वी जब आपको खींचवे नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये केवल और केवल विषुवत रेखा पे होगा। कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पर जो होगा घूर्णन अगर ज्यादा हो गया तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर तेजी में पृथ्वी घूमने लगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप सभी लोग उधिया जाइएगा हवा में। लेकिन तेजी में हो वही अगर धीरे हो जाएगा, घूर्णन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब ये गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा। मान के चलिए उल्का पिंड आ जाए, भ्राम भ्राम गिरे, उससे क्या होगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन समझिए तो क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा उसका परिणाम नहीं जानिए, सिर्फ समझिए। अगर पृथ्वी का क्या हो जाएगा, उल्का पिंड गिरेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे नाचेगा। मोटा व्यक्ति थोड़ा कम चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे नाचेगा। धीरे धीरे घूर्णन क्या होगा, घूर्णन की स्पीड कम हुआ, घूर्णन की स्पीड कम मतलब कि गुरुत्वाकर्षण इसका ज्यादा, दाएं दाएं सब उल्का पिंड और खींचने लगेगा और उसके पास गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या है, लेकिन जी पर इसका कोई वैल्यू नहीं पड़ेगा, इसका कोई फर्क पड़ेगा। आप जो है तेजी में पृथ्वी नाच ले, धीरे से नाच ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भगवान का मन होगा सब आदमी को मार देने का तो क्या करेंगे, उल्का पिंड बरसा देंगे, क्या मतलब पृथ्वी को तेजी में नचा देंगे, क्या करेंगे, तेजी में नचा देंगे, सब ऊपर जाके ऊपर क्या हो जाएगा, सब ऊपर तैरने लगेगा। आप ऐसे कीजिएगा ऊपरे रह जाइएगा, जा ये क्या होगा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे एकदम खूब मजा से क्या कीजिएगा, घूमिएगा, पापा की परी बन जाइएगा। परी तब बन सकते, तब सपना पूरा हो सकता है। क्या, तो घूर्णन जो होगा तो केवल विषुवत रेखा पर। आप ध्रुव पर है तो बचले रह जाइएगा, ध्रुव पर है तो क्या हो जाएगा, बचले रह जाइएगा, ध्यान दीजिए। तो बताइए ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण के घूर्णन का, पृथ्वी के घूर्णन का कोई प्रभाव पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण पे, नहीं, लेकिन विषुवत रेखा पर पड़ता है। विश्व अगर घूर्णन तेज हो गया तो विषुवत रेखा पर जो का जी का मान कम, अगर धीरे हो गया घूर्णन तो जी का मान ज्यादा। ठीक, चलिए इस पे जो है अब आगे आते हैं। तो ये चीज समझ लिए आप, ये चीज समझे जी। अब हम आते हैं आगे की ओर। तो घूर्णन के कारण जान गए। अब घूर्णन के बाद जो है पृथ्वी का जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण, ये और प्रभावित होता है कब, ऊंचाई पर जाने, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर तथा गहराई पर जाने पर क्या होता है, पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई तथा गहराई, तथा गहराई पर जाने से, गहराई पर जाने से जो था गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा, घटेगा। तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, मतलब प्रभावित होगा। कैसे, तो देखिए पृथ्वी का जो होता है गुरुत्वाकर्षण पे अब आते हैं, तो बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए, तो जब आप पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी के तल से क्या जाते हैं, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर, तब जो होगा जी में क्या फर्क होगा, तो जी का जो होता है मान होता है, जी का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, बड़का जी बट्टा एम बट्टा में आर प्लस में एच का स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या है, हाइट है,
एच क्या है हाइट, जैसे जैसे ये बढ़ाइएगा वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। हाइट ऊपर जाइएगा धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक ना। इसी कारण उल्का पिंड बहुत दूर रहता है, ये कम हो जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम, गुरुत्वाकर्षण बल कम होना जरूरी हो ना जी। कम नहीं होगा तो पता चलेगा। देखिए सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन ये दूर तक काम करता है। वही सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है, क्या कमजोर बल है। इसी कारण ठीक है ना, तो सब उल्का पिंड के खींच लेता अपना, ये अपना, और सब शुक्र ग्रह ओकरो खींच लेता, चंद्रमा ओकरो खींच लेता, तारा उरा सब खींच लेता जी। तारा तो खैर नहीं खींच पाता, द्रव्यमान उसका बहुत 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 बड़ा। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाइएगा, दूरी जाते रहिएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। ताकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो चलिए, तो आप जैसे जैसे क्या हो जाइएगा, हाइट पे जाइएगा, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, हाइट बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ऊंचाई पर, चलिए इस पे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, कहेगा कि पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर, पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, आप निकाल के बताइए। चलिए, तो पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाना है, पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाना है, तो जी बराबर तब पूछ रहा, तब ई जी का मान वैसे कैसे रहने देंगे, एम को रहने देते, कत्ते भार उड़ रहने दीजिए। आर है, ऊंचाई कितना है, अच्छा ऊंचाई कितना का, पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाइए, तो पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर, पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है 6400, कथी वैल्यू देना नहीं देना है ना, लिख सकते हैं आर का स्क्वायर, जी बराबर जी एम बट्टा में आर, आर क्या गो दूगो आर के स्क्वायर बराबर जी एम बट्टा 4 आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतना बात को हम क्या लिख सकते हैं, इतना जो है ये बात को हम क्या लिख सकते हैं जी, कांस्टेंट। ये नहीं लिख सकते हैं, यह बराबर नहीं होता है, जी बराबर जो होता है एम जी बड़का जी बट्टा एम बट्टा आर स्क्वायर होता है, यही बात लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई जो होगा जी का 1/4 क्या हो जाएगा, जी का 1/4 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, जी का 1/4 हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा 1/4 होगा। इसी प्रकार आपको बोल दिया जाए पृथ्वी के जो है त्रिज्या के 3 गुना ऊंचाई पर जाने पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। इसे डायरेक्ट बना सकते हैं, ये इस पे बनाने का कोई जरूरी है नहीं है, कोई जरूरी नहीं। कितना कहे 1/9, गलती है, एक बढ़ा न देना है जी, आर एगो फार्मूला पर, वही तो कहे 1/9, 1/16 हो जाएगा। बताइए पृथ्वी के त्रिज्या के जो है 4 गुना ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा 1/25। चलिए आप बोलिएगा, पुष्पा बोलेगी पृथ्वी के त्रिज्या के 6 गुना ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा 1/49, का कि एक बढ़ जाएगा, एगो आर जुट जाएगा ना, समझ गए ये चीज। तो पृथ्वी के त्रिज्या के अनुसार जाने पर क्या हो जाएगा, मतलब जो है घट देगा, जितना बढ़िएगा घटिएगा, और जितना कम कीजिएगा तब बढ़ जाएगा, कम कीजिएगा तो बढ़ जाएगा, कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो हम आते हैं, तो ये पे कहिएगा त्रिज्या हाइट दे देगा तो हाइट पे बना सकते हैं, लेकिन आपको हाइट उठने देगा, इतने ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा इतने ऊंचाई, हालांकि बना सकते हैं आप, बहुत लंबा तगड़ा इक्वेशन हो जाएगा, द्रव्यमान दे देगा, जी का मान जानते हैं, आर का मान भी जानते हैं, एच का मान आपको दे दिया जाएगा, बना तो सकते हैं, लेकिन ये टफ हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस सिर्फ जब भी पूछेगा तो त्रिज्या के अनुसार ही पूछा जाएगा, ठीक ना, त्रिज्या पर ही पूछा जाएगा कि इतना त्रिज्या इतना बढ़ा दिया जाता है घटा दिया जाता है। तो नहीं, अगर ऐसा पूछ रहा है, अगर वो हाइट देकर पूछ रहा है, इतने चीज दे रहा है, मतलब उसको नौकरी देने का मन नहीं, ठीक ना। चलिए तो हम आगे आते हैं, आगे आते हैं, ये तो समझ गए आप, जो है गहराई पर ऊंचाई पर जाने से क्या होता है, ऊंचाई पर जाने से जो होता है क्या होगा घटेगा, हमेशा घटता है, जैसे जैसे ऊंचाई जाएगा दूर होते जाइएगा तो घटते जाएगा, आप किसी से भी दूर होते जाइएगा हटते जाइएगा, ठीक ना। चलिए तो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे घटेगा, ठीक ना। चलिए आगे चल, दूर जाने से यादों कम आता है कीजिए। चलिए ऊंचाई पर जो है चल गए ना, पृथ्वी ऊंचाई पर जाने से तो देख लिए, ऊंचाई पर जाने पर जो होगा फॉर्मूला, ऊंचाई पर पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने से
हाँ चलिए, ऊंचाई पर जाने का फॉर्मूला क्या होता है? Gm/r+h का होल स्क्वायर। बताइए, अगर जो है ऊंचाई जो है त्रिज्या के दुगुनी कर दिया, पृथ्वी के त्रिज्या के 2 गुनी कर दिया जाए, ऊंचाई पर जाने पर जो होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना होगा? जी का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/9 हो जाएगा, यह हो जाएगा ना। चलिए, तो ऊंचाई पे आप लोग समझ गए, ऊंचाई पर समझ गए। इसी पर एगो क्वेश्चन है आपके लिए, कि घर से आप करके लाइएगा। कितना ऊंचाई पर जाने पर, लिखा है क्वेश्चन लिखा है उसमें, कितनी ऊंचाई पर जाने पर जो है गुरुत्वाकर्षण 1/4 हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण इधर उल्टाइए, 1/4 गुना। अभी बताइए कितना पर गए थे जो 1 हो गया, तो सीधा जो है, हाँ क्या 2 गुनी ऊंचाई पर जाने पर ना जी। देखिए ना, लाइए क्वेश्चन, यही है, यही बता रहे हैं अभी देते। चलिए, हमारे फोटो है, बहुत अच्छा लग रहे हैं इसमें हम। चलिए, सब 40 रुपया दीजिएगा इस फोटो का। जा इनमें पेज गायब है, इन पेज गायब है जी, पीछे चल गया है। जा देखिए, हाँ इस यहाँ पर के बाद जो है, यहाँ पर के बाद लिफ्ट से पहले ये होगा, ठीक ना। लिफ्ट से पहले ये उल्टा पुल्टा लग गया। देखिए, ये जो चल जाएगा इधर चल जाएगा, इसको ऐसे फाड़ के हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे लगा लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। पिंच मार लिए, अच्छा कल इसको ठीक करवा देंगे, ठीक ना। तो ये देखिए, इसके बाद ये उल्टा लीजिएगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है, जैसे जैसे तो है, सोच रहे होंगे आप लोग कि मिल नहीं रहा, ये चीज पढ़ा रहे हैं तो आप खोज लिए थे। चलिए, ई जो होगा उल्टा हो जाएगा, बल आगुन नहीं है, देखिए ना, फाड़िए देते। अच्छा नायका दे देंगे, इसको जो है ऐसे लगा दीजिएगा, ऐसे नहीं लगा के इसको जो है बल आघूर्ण टाउ, ऐसे नहीं जी, ऐसे नहीं, बल आघूर्ण क्या होगा? बीच से एगो हटेगा, ये उल्टा पुल्टा हो गया, छोड़िए, जे है रख लीजिए। चलिए, आपका क्वेश्चन है, मार देंगे पिंच, घुसा गई है पूरा, रखिए ना, ये देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो आपका बन जाएगा नहीं यहाँ से क्वेश्चन। चलिए, तो ऊंचाई पर जाने से बन जाएगा क्वेश्चन। अब गहराई पर जाए, चलिए ऊंचाई पर जाने के लिए फॉर्मूला क्या है? ऊंचाई पर जाने, अरे अपन मुँह फाड़े हैं, अपन टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई बात नहीं, अरे नयका दे देते हैं, ठीक, निकाल के नयका दे देंगे आपको। चलिए ऊंचाई पर चल गए ना, वो दे दीजिए हमको, हम अपने नयका दे देंगे। चलिए, नीचे जाने, पृथ्वी से नीचे जाने में जो होता है, हम अपन दे फाड़ दिए। पृथ्वी से ऊंचाई जाने पर जी का मान में प्रभाव पड़ा, ये देख लिए। अब जो है नीचे जाने पर, पृथ्वी से नीचे जाने पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा जी को, वो हम देखते हैं। तो जी बराबर जो होगा नीचे जाने पर, जी बराबर क्या होगा? तो देखिए, पहलुका जी बराबर होगा अभी बोला नयका जी इंटू 1 - h/r। ये क्या, h जो है नीचे जा रहे हैं, कितना नीचे जाइएगा? तो गहराई पर जाइएगा, उसके फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखिए, तो पृथ्वी के, देखिए इस पे क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहेगा कि पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर, पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर, पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर नीचे यानी गहराई पर जाने पर जो होगा जी का वैल्यू क्या होगा? तो जी का वैल्यू जो होगा, देखिए जी 1 - ये क्या होगा, एच का मान कितना का दिया? आर का दिया, मतलब त्रिज्या का, मतलब कि पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर, मतलब यो आर त्रिज्या की, मतलब हाइट कितने दिया? आर के बराबर, आर आर कट के 1 हो जाएगा ना। तो जी इंटू 1 - 1, तो जी जो होगा, तो अब जी बराबर क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो पृथ्वी के जो है त्रिज्या के बराबर नीचे यानी कि गहराई पर जाने से क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बताइए आप लोग, पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर जो है, पृथ्वी का केंद्र पे जाने पर जो होगा वैल्यू कितना होगा जी का मान? पृथ्वी के केंद्र में जी का वैल्यू कितना होगा? 0। क्यों? देखिए, था
क्या कहा था, पृथ्वी के त्रिज्या के मतलब जो है बराबर, त्रिज्या के बराबर नीचे आइए, तो त्रिज्या के बराबर तो नीचे गए हैं तब ना, तो पृथ्वी के केंद्र में जी का वैल्यू कितना होगा, 0, ठीक ना। अब वही अगर देखिए तो देखिए नीचे आए तो कम प्रभाव पड़ा, पूरा 0 हो गया, लेकिन उतना ही दूर ऊपर में गए तो कुछ ना कुछ बचल रहा, नहीं गए राजी। पृथ्वी के गहराई पर देखिए, पृथ्वी के त्रिज्या के गहराई के अनुसार ही नीचे आए, पृथ्वी का जितना त्रिज्या है उतना नीचे आए तो 0 हो गया, यहाँ पे जी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन पृथ्वी के त्रिज्या के जो है बराबर हम ऊपर गए, उतना ही दूरी हम ऊपर गए, तो क्या हुआ, 1/4 भाग कम हुआ, 1/4 हो गया, मतलब कि 25% बचल है, क्या है 25% बचले है, 1/4 हो गया, जी का क्या हो गया 1/4 हो गया, मतलब 75% कम हो गया, मतलब 25% तैयो बचले, क्या तो ऊपर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, नीचा तुरंत कम हो गया, ठीक ना, समझ गए ये चीज समझे। चलिए, तो अभी जो है हमने आपको क्या क्या बताया, गुरुत्वाकर्षण बल बताया, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है अभी देखिए, तो अभी जो है गुरुत्वाकर्षण बल में सबसे पहले हमने क्या बताया, F बराबर जो है Gm1 m2 बट्टा में r² बता दिए ना इसी बात। उसके बाद जो है Eg के लिए, गुरुत्वाकर्षण के लिए, मेन गुरुत्वाकर्षण के लिए, तो सबसे पहले जो है किसी ग्रह के लिए बताए, ग्रह के लिए, ठीक ना, ग्रह पर जो है गुरुत्वाकर्षण चेक करने के लिए क्या होगा, या फिर छोटा जी बड़ा जी में संबंध के लिए होता है, जी बराबर क्या होता है, जी बराबर बड़का जी कैपिटल जी बट्टा m बट्टा r²। उसके बाद हमने आपको जो गुरुत्वाकर्षण बता दिया विषुवत रेखा पर, त्रिज्या से क्या प्रभाव पड़ा, त्रिज्या से प्रभाव में हमने आपको क्या बताया, त्रिज्या से क्या प्रभाव पड़ेगा, विषुवत रेखा पर कितना प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो त्रिज्या के बाद हमने आपको क्या बताया कि घूर्णन के कारण बताइए कि बताए, घूर्णन के कारण जो है इसके जो है विषुवत रेखा पर घूर्णन के कारण क्या प्रभाव पड़ा, क्या जी का वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ा, घूर्णन के कारण जो विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ा, और आपको मतलब जो है यहाँ पे ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम आपको जो है गुना करके बताया कि इतना गुना हो जाए तो इसका कितना बड़ा हो जाएगा, क्या कितना बड़ा हो जाएगा, कि घूर्णन बता दिए, तो घूर्णन में जो तो गुना करके आपको बता दिए। उसके बाद जो आपको परसेंटेज वृद्धि या कमी आपको बता दिए, क्या परसेंटेज वृद्धि या कमी बताए। उसके बाद जो है जी का वैल्यू बताए, ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा जो है ऊंचाई पर जाने से, ऊंचाई क्या, उसके बाद जो है नीचे, मतलब जो है नीचे जाने पर क्या, नीचे जाने पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल का जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम इतना बात बता दिया, और एक बात लास्ट बच्चन है, कक्षीय चाल, ठीक है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो चले अब हम बताते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पूछ रहे हैं, टाइम हो गया 9:12, जाइएगा घर, भूख लग गया, जाइएगा जी घर, जाइएगा तो जाइए। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक, रहने दीजिए।